टर्न अप योर वॉल्यूम एंड वेलकम बैक टू पोकेमॉन स्वॉर्ड। तो अब हम आखिरकार कैमरा एंगल्स को मूव कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे। जानता हूँ कि GTA के अंदर पहले से ये फीचर मिल रहा है, बाकी हर एक गेम के अंदर ऐसे फीचर मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी यार ये पोकेमॉन, ओह माय गॉड, लुक एट दैट ओनिक्स। चलो इसको पकड़ कर, ये क्या है? एक नोट पड़ा हुआ मिला यहाँ पर। द लार्जर पोकेमॉन यू सी वॉन्डरिंग अराउंड इन द वाइल्ड आर स्ट्रॉन्ग। इफ यू ट्राई बैटलिंग वन ऑफ इट सीम्स यू आर इन ओवरहेड। ओके, तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए वार्निंग है एक। तो चलो इसको छोड़ते हैं, या पकड़े नहीं, चलो इसको छोड़ ही देते हैं, इतने ज़्यादा ताकतवर हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ देखते हैं और कौन कौन से पोकेमॉन है। यहाँ पर है वेनेलाइट और बनलबी। ओके, तो कौन सा आएगा पहले हमारे पास पकड़ने के लिए? चलो वेनेलाइट के पास ही चलते हैं, आजा। वाइल्ड एरिया के अंदर हमारा पहला पोकेमॉन एनकाउंटर, एक वेनेलाइट। स्कोर बनी, ओके। चलो फिर इसको एम्बर यूज़ करें। एम्बर इसके खिलाफ जो है सुपर इफेक्टिव है, ऐसे तो मैं क्विक अटैक यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि क्या पता है एम्बर में एक ही बार में चला जाए, और मैं नहीं चाहता कि एक बार में जाए। आइसक्रीम कैंडी जैसे वैसे भी ये सबको दिख ही रहा है कि आइस जैसे हो। ये कौन सा मूव है? मेरे को लगा ये जो पहले हमने लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ा था बिल्कुल उसके जैसा करने वाला है, एकदम से मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन कोई नहीं, एक और क्विक अटैक करते हैं। ये वाला हो सकता है एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लंबा जाए, क्योंकि मैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोकेमॉन पकड़ने वाला हूँ। इसके अंदर पहली बार हम डायनामैक्स भी देखेंगे, और हो सकता है जाइगेंटामैक्स भी दिख जाए। वैसे मेरे को लगता नहीं इतनी जल्दी क्योंकि दिखेगा, क्योंकि वो जो है थोड़े से कम इवोल्व पोकेमॉन ही भेजेंगे, तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पोकेमॉन मिलते हैं। और राइट, अब इसको हो सकता है पकड़ने का समय आ चुका है। इसके ऊपर पोकेबॉल फेंकते हैं और इसको पकड़ लेते हैं आराम से। एक तो यार यहाँ पर हील हो रही है, जानता हूँ मेरे को अच्छे लगते हैं हर एक जगह पे ये वाला मौसम देखना, ऐसा ठंडा मौसम देखना, लेकिन फिर भी यार पोकेमॉन के अंदर हील करते हुए ना हमारे को चोट लगती रहती है हर एक मूव के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और राइट, वेनेलाइट हमने पकड़ लिया फाइनली। वाइल्ड एरिया के अंदर हमारा पहला पकड़ा हुआ पोकेमॉन वेनेलाइट, और यहाँ पर डबल किक भी सीख गया है। और राइट, डबल किक जो है ना उसके खिलाफ सुपर इफेक्टिव है ओनिक्स के खिलाफ, क्योंकि एक फाइटिंग टाइप मूव है और वो एक रोक टाइप पोकेमॉन है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उससे जाकर लड़ें बाद में, पहले कोई और पोकेमॉन देख लेते हैं अगर कोई मिले तो। चलो कोई नहीं। वेनेलाइट डेटा हैज बीन एडेड टू पोकेडेक्स, ओके। नो, सेंड टू बॉक्स, बॉक्स के अंदर ही ठीक है। और राइट, यहाँ देखते हैं आखिर और कौन कौन से पोकेमॉन है। बनलबी, सिर्फ बनलबी दिख रहा है, बनलबी की तरफ ही चलते हैं। बनलबी को ही पहले पकड़ लेते हैं, जो पोकेमॉन दिख रहे हैं उन सभी को पकड़ेंगे। बनलबी, और राइट फाइट करते हैं। इसके खिलाफ कौन सा मूव यूज़ करें? पहले ही हल से एम्बर यूज़ करते हैं। कितनी एचपी गई? ओह, इसको पकड़ना ही पड़ेगा अभी। सीधा ही पोकेबॉल फेंकते हैं और अभी इसको पकड़ लेंगे। बफ बाय हिल, देखा मैंने ये कहा था। इस बनलबी को भी चोट लगेगी, क्योंकि सिर्फ आइस पे पोकेमॉन को चोट नहीं लगती इससे, बाकी सारे जो पोकेमॉन हैं उन सबको चोट लगेगी इस वेदर से। और राइट, तो यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं इसको। देखते हैं, 1 2 3 एंड देयर इट इज। बनलबी अब हमारा हो गया है। एक्सपीरियंस मिला है। ओह, 2 का लेवल अप भी हो चुका है, चूटल और रुकेडी, ओके। बनलबी का डेटा पोकेडेक्स में, यार ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है जब ये पोकेडेक्स के अंदर ऐड होता है वगैरह वगैरह, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। नहीं देना कोई निकनेम, सेंड टू बॉक्स ही कर देते हैं इसको भी। अभी मैं अपनी जो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। वैसे मैंने अभी तक सोचा ही नहीं कि आखिर मैं कौन से 6 पोकेमॉन रखने वाला हूँ, कौन से 6 पोकेमॉन को ट्रेन करने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ट्रेन करने का काफ़ी ज़्यादा आसान मेथड है। जो दूसरे बाकी पोकेमॉन होते हैं ना, उनके अंदर ट्रेन करने का इतना आसान मेथड नहीं है। एक और वेनेलाइट 4। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इसके अंदर जो है ना पोकेमॉन ट्रेन करने का ना बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड है। दूसरे वाले के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा स्लो होता था, मतलब कोई पोकेमॉन पकड़ते थे उसके अंदर हमारे को घंटों लगाने पड़ते थे उसको बड़ा करने के लिए। लेकिन इसके अंदर जो है ना हम जल्दी से बड़े कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर और वो काफ़ी ज़्यादा फन भी बना रखे हैं इन्होंने। आई मीन, जब डायनामैक्स करेंगे, जो भी रेड बैटल होगी, उसके अंदर हमारे को कुछ कैंडीज मिलेगी, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी लेवल अप हो जाएगा। ऑल राइट, तो मैं सोच रहा हूँ इस बड़े से ओनिक्स की तरफ ही जाते हैं और देखते हैं आखिर कितना ज़्यादा ताकतवर है और हम इसको पकड़ पाएंगे या नहीं। चलो देखते हैं। There it is, a strong looking Onix, ओके। ऐसा पहले कभी नहीं देखा, पहली बार ही ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लुकिंग हो रहा है, क्योंकि वाइल्ड एरिया भी पहली बार आया है पोकेमॉन के अंदर। 26 लेवल का, और मेरे इसके खिलाफ जो है ना नॉट वेरी इफेक्टिव है, मतलब जो उसके रोक टाइप मूव है तो सीधा मैं रन कर रहा हूँ उसके जो। ओ माय गॉड, ड्रैगन ब्रेथ, जो मैं कह रहा था उसके रोक टाइप मूव जो है वो सुपर इफेक्टिव। ओ 3 HP बची है, किस तरह से बचा? ओ माय गॉड, मैं हील के बारे में भूल गया था।
पता नहीं स्कोर बनी बचेगा या नहीं। ओह सिर्फ 1 HP से बचा है मेरा स्कोर बनी, गोट अवे सेफली। स्कोर बनी जो है वो सिर्फ 1 HP से बचा है। अगर थोड़ी सी और देर फाइट चलती तो स्कोर बनी चला जाता है, फेंटेड हो जाता है स्कोर बनी। ये कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं अब और कैसे कैसे पोकेमोन है। यहाँ पर भी मेरे को वेनेलाइट दिख रहे हैं, एक और नोट बता दो, एक और कोई खतरा नहीं। ओके तो ये हमारे को बता रहे हैं कि HP और PP रिकवर कर सकते हैं हम यहाँ पर पोकेमोन कैंप करके, मतलब यहाँ पर हम कैंपिंग कर सकते हैं। वैसे मेरे को कैंपिंग करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, हो सकता है कि वो फन हो, लेकिन अभी मैं सोच नहीं रहा कि उसको करने की, बाद में देखते हैं चाहे जितनी मर्जी HP डाउन हो। चलो यहाँ देखते हैं और कौन कौन से नए पोकेमोन मिलेंगे। ओह यहाँ पर एक टायरोग है, ऑलराइट। ओ टायरोग पीछा कर रहे हैं एकदम से हमारा। ओ माय गॉड कितना छोटा सा दिख रहा था, एकदम से पीछा कर रहा था ये टायरोग। चल कोई नहीं, आ गया तो इसको पकड़ ही लेते हैं। लेकिन मेरे स्कोर बनी की जो है वो सिर्फ 1 HP है, तो इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा कि 1 HP का करना क्या है। ऑलराइट देखते हैं, एम्बर यूज़ करते हैं। हेल्पिंग हैंड मतलब वो ज़्यादा तेज है, या फिर हेल्पिंग हैंड मेरे ख्याल से पहले ही आता है। हेल्पिंग हैंड जो है पहले मूव यूज़ होता है, स्पीड को नेगलेक्ट करके फिर कुछ मूव होता है। ओह शिट स्कोर बनी गया, ये सिर्फ हील के कारण गया। अगर हील ना होती तो फिर ना होती। यूज़ नेक्स्ट पोकेमोन कर लेते हैं क्योंकि मैं इस पोकेमोन को पकड़ना चाहता हूँ। ऑलराइट तो रुकिडी, चलो देखते हैं, पोकेबॉल फेंकते हैं इसकी तरफ, देखते हैं पकड़ में आएगा या नहीं। देयर इट इज 1 2 3 एंड ओ माय गॉड मेरे को लगा पकड़ में आ गया एकदम से। ये कैसे छूट गया एकदम इतनी पास आके। पहला पोकेमोन है जो हमारे से छूटा है इस पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के प्ले थ्रू में। वैसे छूटते तो रहते ही हैं, लेकिन पता नहीं आखिर छूटा क्यों। अब एक और नई पोकेबॉल फेंकेंगे, इसकी और HP कम हो चुकी है। चलो देखते हैं पकड़ में आता है इस बार यानी। ऑलराइट इट्स 1 2 3 और आ गया आखिरकार। टायरोग हमने पकड़ लिया, पिछली बार छूट गया था, मतलब जो पिछली पोकेबॉल फेंकी थी उसके अंदर छूट गया था। अब देखते हैं। ऑलराइट मैं पिकाचू का जैगेंटामैक्स मूव भी देखना चाहता हूँ। वैसे जैगेंटामैक्स मुझे पता नहीं है अभी इसके पास होगा या नहीं, क्योंकि इसके हो सकता है मूव ज़्यादा अच्छे ना हो, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी टेस्ट नहीं करा है, मतलब देखा नहीं मैंने इसके जो समरी वगैरह है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जैसे जैगेंटामैक्स होगा मैं इसको देखना चाहता हूँ एक बार जैगेंटामैक्स करके। ऑलराइट तो चलो फिर जैगेंटामैक्स करने चलते हैं। यहाँ पर डायनामैक्स रेड करते हैं इस डैन के अंदर। पहले मैं सोच रहा हूँ अपने पोकेमोन को ठीक कर लेते हैं, स्कोर बनी को। मतलब यहाँ पर मेरे पास एक रिवाइव है, तो रिवाइव से वो ठीक हो जाएगा। रिवाइव और उसके बाद पोशन दे दूंगा जिससे उसकी HP भी पूरी हो जाएगी। वैसे मैं इस रेड के अंदर हो सकता है स्कोर बनी से ना रहूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पिकाचू को यूज़ करते हैं। पिकाचू का देखते हैं आखिर कैसा होगा। और राइट तो हमारा पूरा हील हो चुका है। वैसे मैं हील पोकेमोन कैंप से भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे ही कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मैं अभी देखना भी नहीं चाहता आखिर वो है कैसा। चलो कोई नहीं। ऑलराइट ये उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे को, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है अभी, मतलब सिंपल ही तो होता है। चलो कोई नहीं, स्विच पोकेमोन करते हैं और चूज़ करते हैं पिकाचू को, क्योंकि मैं पिकाचू का जैगेंटामैक्स रूप देखना चाहता हूँ एक बार। डोंट इनवाइट अदर, मैं अकेले ही खेलूँगा ऑफ कोर्स। कुछ फिर रैंडम NPCs आ जाएंगे, देखते हैं कौन है यहाँ पे। देयर इट इज, खुलने वाला सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक और बनल भी, ओ माय गॉड लुक एट दैट क्राई, कितनी मस्त क्राई थी, एकदम सी ऐसी ड्राउनी सी बना रखी है यहाँ पर। मतलब इसके अंदर वैसे है भी कि मतलब जो डायनामैक्स है वो पोकेमोन इसलिए करता है ताकि वो दूसरे वाले को डरा सके और डरा कर पीछे कर सके। ओ हमारे पास इतने अच्छे मूव नहीं है, सिर्फ नॉर्मल टाइप ही मूव है और कोई हिटिंग वाला मूव भी नहीं है, सिर्फ एक ही मूव है जो उसकी HP कम कर सकता है। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर हम डायनामैक्स कर रहे हैं उसका और देखते हैं आखिर इसका डायनामैक्स कैसा होगा। पिकाचू डायनामैक्स, ओ सॉरी जैगेंटामैक्स, ऐसे मतलब दोनों सेम ही है, बस एक के अंदर रूप बदल जाता है। ओ इसकी क्राई सुनी कैसी थी, पी, एकदम ट्रावनी सी, बड़ी अजीब क्राई थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब क्राई बना रखी है। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर मूव भी देखेंगे। हेल्पिंग हैंड यूज़ करा है, EV के नहीं यूज़ करा है। ओके इसका मूव बैक स्ट्राइक, ऑलराइट इसके ऊपर गया है। ओ इसको फेंटेड भी कर दिया एक बार में, कितना ज़्यादा ताकतवर है ये सामने वाला बनल भी। मैं सोच रहा हूँ इस बनल भी को पकड़े लेते हैं। वैसे भी मेरे ख्याल से हम इसके अंदर रन नहीं कर सकते शायद से मैक्स रेट बैटल में। ओ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो मैक्स रेट बैटल के मैं आपको रूल बता देता हूँ। एक्चुअली इसके रूल है कि हमारे पास 10 मूव्स होते हैं और हमारे पास जो है ना और 4 पोकेमोन अगर फेंटेड हो जाते हैं, 4 बार कोई फेंटेड कर देता है, मतलब जो पोकेमोन की फेंटेड हुआ है ये एक मूव के बाद वापस आ जाएगा। अगर ये 4 बार फेंटेड कर देता है
तो वो बैटल वहीं एंड हो जाएगी, या फिर 10 मूव हो जाए तब एंड हो जाएगी। ये इसके रूल्स है। वैसे मेरे को मैक्स रेड बैटल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे को मेगा एवोल्यूशन ज़्यादा अच्छा लगता था। आई मीन ये रेड भी रख सकते थे और मेगा एवोल्यूशन भी रख सकते थे। मेगा एवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन कोई नहीं, जैसा भी है ठीक है। देखते हैं आगे। क्विक अटैक, ऑलराइट। मैजिक आर्म के ऊपर, ओ माय गॉड, मैजिक आर्म बच गया। हियर इट इज आवर मैक्स स्ट्राइक। ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज नहीं कर पा रहा है वैसे इतना, आई डोंट नो वाई। हो सकता है क्योंकि पिकाचू हमारा कम लेवल का हो, क्योंकि इसके अंदर लेवल नहीं दिखाता है सामने वाले का। हो सकता है हमारा पिकाचू कम लेवल का हो तभी ना कर पा रहा हो। देखा, जैसा मैंने कहा था कि इसका फेंटी से रिकवर होकर आ जाएगा। इसका हीट मोड जो है वो रिकवर होकर आ चुका है। कोई नहीं, हमारी हेल्प ही करेगा थोड़ी सी उसकी एचपी घटाने में। एक और बार मैक्स स्ट्राइक यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ही मूव है हमारे पास जो इसकी एचपी थोड़ी सी कम करेगा। बाकी सारे स्टेटस मूव है, पर मैं उसको भी करना नहीं चाहता स्टेटस मूव कोई भी यूज़। इस बार वो मैजिक आर्म की हेल्प कर रही है ईवी, और राइट हेल्पिंग हैंड उसके ऊपर। ओह बच गई जरा सी ईवी, अभी जाती। एक और मैक्स स्ट्राइक पिकाचू की तरफ से। इस बार भी कुछ इतना खास डैमेज ही नहीं करा, इसके 50% भी डैमेज नहीं कर पाया। और मेरे जो पोकेमोन है ना, वो सिर्फ 3 मूव के लिए ही रह सकते हैं डायनामैक्स। 3 बार मूव करने के बाद वो छोटे हो जाएंगे। कहीं पर भी करूँ मैं डायनामैक्स, चाहे स्टेडियम के अंदर चाहे यहाँ पर, तो सिर्फ 3 मूव के लिए रहेंगे। लेकिन जो रेड के अंदर है, जो सामने वाला है वो ज़्यादा रहेगा। और जैसे ये पिकाचू के 3 मूव कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो छोटा हो गया है। वैसे ही सारे छोटे हो जाएंगे। ऑल राइट, फाइट करते हैं अब। इसके खिलाफ मैं सोच रहा हूँ क्विक अटैक यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जल्दी से जल्दी मुझको एचपी ख़त्म करनी है। मैं ज़्यादा नहीं चाहता है। ओह, ये बिल्कुल सेम ही कुछ कर रहे हैं, पता नहीं आखिर ये किस तरीके से का अटैक सिस्टम काम करता है डायनामिक्स होने के बाद। क्रिटिकल हिट मैजिक आर्पा, ओके। वैसे मैजिक आर्प जानता कुछ नहीं करता, लेकिन उसके पास एक हाइड्रोपम्प सिखा रखा है इसने। मुझे नहीं पता वो हाइड्रोपम्प सीखता भी था पहले। ओह, इसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज करा है। काश ये शुरुआत में ना जाता तो फिर ये बैटल इतनी ज़्यादा लंबी ना होती। इसने सारी एबिलिटीज हटा दी है, जिससे मतलब अगर मैंने कुछ अटैक स्टैट्स वगैरह बढ़ा रखे तो वापस हो जाएंगे। क्या इस पर भी जाएगा? ओह शिट, ये एक और बार गया, काफ़ी ज़्यादा डैमेज करा था, लेकिन अब उसकी काफ़ी कम एचपी पड़ी है। कोई भी एक मूव हो जाएगा तो फिर वो चला ही जाएगा। हीट मोर फेंटेड हो गया एक और बार। इसकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, इवन स्ट्रॉन्गर, ओके। अब ये सिर्फ अगर 2 पोकेमोन और हरा देता है, जैसे इसकी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, लेकिन मैं क्विक अटैक कर रहा हूँ। क्विक अटैक जो है वो सबसे पहले हिट करता है, और राइट। और ये बेचारा बनल भी हार गया। ओह, कितना मस्त ब्लास्ट था। बनल भी इज़ वीक, थ्रो अ पोकेबॉल नाउ। यस, मैं सोच रहा हूँ, वैसे मेरे पास एक बनल भी है, लेकिन इसकी जो है ना डायनामिक्स पावर वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके अंदर जो है ना डायनामिक्स पावर भी होती है। इसका मतलब जब मैं इस पोकेमोन को डायनामिक्स करूँगा तो इसके पास जो है ना ज़्यादा स्टेटस आएंगे, मतलब ज़्यादा एचपी हो जाएगी नॉर्मल डायनामिक्स होने वाले से, जिससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा डायनामिक्स करते हुए, बैटल करते हुए। तभी मैं सोच रहा हूँ उसको पकड़ लेते हैं, चाहे मैं इसको यूज़ ना करूँ, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा। पिछले वाले से तो अच्छा ही इसकी स्टेटस है, तो इसको कर ही लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ऑल राइट, तो ये आएगा। यस ऑफ कोर्स, पोकेबॉल छोटी होगी और ये आ गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जब वो पोकेबॉल बड़ी कर उसके ऊपर फेंकना, कितना अच्छा लग रहा है। आई मीन हाँ, है अच्छा। डायनामिक्स बैटल करने में मज़े आते हैं यहाँ पे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबी भी चलती है, तभी कई बार बोर भी हो जाता है। जैसे ये काफ़ी ज़्यादा लंबी चली है बैटल, इसने काफ़ी ज़्यादा वीडियो का समय ले लिया है, लेकिन कोई नहीं। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आखिर क्या है। यहाँ पर हमारे को काफ़ी ज़्यादा आइटम भी मिलते हैं, जैसा मैंने कहा था। उसके अंदर कुछ कैंडीज भी होगी, जिससे मैं अपने पोकेमोन का लेवल अप कर सकता हूँ। ऑल राइट, यहाँ सिटी में जाइए, मैंने देखते हैं यहाँ कौन है। यहाँ मेटापोड दिख रहा है एक, इसके अंदर चलते हैं। पहले ग्रास के अंदर दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ देख लेते हैं, अगर कोई अलग पोकेमोन है तो लेंगे, जो पकड़ा नहीं। यहाँ पर मेटापोड मिल चुका है हमारे को, देखते हैं आखिर ये कितने लेवल का है। एक बग टाइप पोकेमोन है, मेरा फायर टाइप इसके खिलाफ सुपर इफेक्टिव रहेगा, तो मैं इसके खिलाफ टैकल यूज़ कर रहा हूँ। ओह, कितना ज़्यादा डैमेज नहीं करा। हार्डन, इससे इसकी और ज़्यादा डिफेंस बढ़ जाएगा, मतलब मैं और ज़्यादा कम डैमेज कर पाऊँगा इसको। लेकिन यहाँ पर ये हेल भी चल रही है, ये भी सामने वाला भी बफ होगा उससे। आगे देखते हैं अब कौन सा मूव यूज़ करें। क्विक अटैक यूज़ करने की सोच रहा हूँ मैं। वैसे मेरे पास सिर्फ एक एम्बर ही है जो स्पेशल अटैक का यूज़ करता है मेरे, और इसके खिलाफ वो सुपर इफेक्टिव है, तभी मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। बाकी अभी जैसे जैसे डिफेंस बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे मेरा डैमेज कम होता जाएगा, जो मैं इसको डैमेज दूंगा अपने मूव से। और इसके पास मेरे ख्याल से अभी सिर्फ हार्डन ही होगा, क्योंकि जो भी हमारे को ओवरवर्ल्ड के अंदर मेटापोड मिलते हैं उन सबके पास हार्डन ही होता है। मतलब जो पिछले गेम्स के अंदर मैंने देखा है सबके पास हार्डन होता है। लेकिन वैसे अगर मैं कैटरपी पकड़ के इसको मेटापोड के अंदर इवोल्व करूँ तो इसके पास स्ट्रिंग शॉट भी होगा, फिर ये हार्डन सीखता है, और फिर उसके बाद जब ये इवोल्व होता है तब ये लगातार 3 मूव सीखता है शायद से। स्लीप पाउडर, पॉइजन पाउडर, ऐसे कुछ 3 मूव सीखता है। और मेरे ख्याल से गस्ट भी सीखता है, पता नहीं इनमें से कौन सा सीखता है लेवल अप करके। ये वैसे 9 लेवल का है,
और मैं इसको अपनी टीम के अंदर डालने की सोच रहा हूँ, क्योंकि 9 जो है सिर्फ एक लेवल बढ़ाती जो है ये विकसित हो जाएगा, तभी मैं सोच रहा हूँ इसको अपनी टीम में रख लेता हूँ। और राइट, तो यहाँ पर हमने पकड़ लिया है बिना किसी परेशानी के। अब तक सिर्फ एक ही पोकेमोन छूटा है, वो था ऑफ कोर्स टायरोग। पता नहीं वो भी क्यों छूटा था, इस बार पकड़ लिया है। नो, कोई निकनेम नहीं, मेरे को निकनेम देना अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं ज़्यादा पोकेमोन पकड़ता भी नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं एनीमे से ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ। मैं एनीमे को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, जैसे ऐश ज़्यादा को नहीं पकड़ता, तो मैं पिकाचू को कर रहा हूँ, क्योंकि पिकाचू मैं नहीं रखना चाहता अभी इतना, इसके पास इतने ज़्यादा अच्छा मूव्स नहीं है। वैसे मैं इसको लेवल अप करके दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं है पिकाचू भी रखने का। उसके ऊपर मेटाफोर्ड जो विकसित होने वाले से मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं और कौन कौन से पोकेमोन है। यहाँ बनल बी का एक विकसित रूप भी है। ओ माय गॉड, ये देखो एकदम से रुक जाते हैं। और राइट, तो ये हमारे को कैमरा हिलाना सिखा रहा है, क्या कि कैसे कैमरा चेंज कर सकते हैं, कैमरा एंगल्स। लेकिन ये देखो कितने वियर्ड लगते हैं ये जो पोकेमोन हो रहे हैं। जैसे मैं ये नोट उतारता हूँ तभी वो रुक जाते हैं। शायद से ओनिक्स भी रुका होगा, लेकिन तब मैंने ध्यान नहीं दिया, तब मेरा नोट पढ़ने की तरफ ध्यान था। इस बार यहाँ ध्यान था। यहाँ देखते हैं कोई और पोकेमोन होगा। मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा पोकेमोन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आइस टाइप कुछ और पोकेमोन हो। यहाँ पर सिर्फ वैनिलाइट या आइस टाइप दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ और ढूंढते हैं। ओ माय गॉड, लुक एट दैट डिकलेट, कैसे वो ज़मीन से बाहर निकल रहे हैं। कोई नहीं, आगे चलते हैं और देखते हैं और भी कोई पोकेमोन है यहाँ पर या नहीं, या फिर यहाँ सिर्फ वैनिलाइट है। सिर्फ वैनिलाइट और बनल भी, और कोई यार यहाँ पर वैरायटी होनी चाहिए थी। वैसे काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता है, सीटी बजाकर देखते हैं कोई और बाहर भी आए। लेकिन एक खास बात है यहाँ पे, पोकेमोन की आवाज़ आती है यार यहाँ पे। अगर राइट साइड से आ रहा है, अगर आपने हेडफोन लगा रखा है, तो राइट साइड से अगर पोकेमोन निकले तो राइट साइड से आवाज़ आएगी, अगर लेफ्ट साइड से निकला तो लेफ्ट साइड से। ओ डिक्लेट कैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओ यहाँ पर एक पांचैम्प है, पांचैम्प को पकड़ते हैं यहाँ पे। चलो, एक पांचैम्प स्कोर बनी। ऑफ कोर्स मैं स्कोर बनी चूज़ कर रखा है पहले नंबर, तो 12 स्कोर बनी आएगा हमारा 12 लेवल का। और पांचैम्प भी 9 लेवल का है, इसके खिलाफ टिम्बर यूज़ करते हैं। ये फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, तो इतना कुछ होना नहीं है। आर्म थ्रस्ट, ऑल राइट। कितनी बार होता है, मेरे ख्याल से 5 बार हिट कर सकते हैं आर्म थ्रस्ट। पता नहीं कितनी बार हिट करेगा यार, ये 4 बार हिट कर चुका है। ओ माय गॉड, ये पाँचों बार हिट करा है। एक क्रिटिकल हिट भी 5वीं बार, हिट 5 टाइम्स। ओके, और ये ऊपर से हेल स्टॉर्म, ये हेल ने आज तक तंग कर रखा है। पता नहीं यहाँ, वैसे मैं ये बताना भूल गया कि यहाँ पर जो है ना रैंडम वेदर्स होते हैं, मतलब यहाँ पर जो है ना टाइम के हिसाब से वेदर चेंज होते रहेंगे, और वो भी अपने आप कोई भी वेदर के अंदर चेंज हो सकता है जिस भी हिसाब से है। और उस वेदर के हिसाब से जो है ना पोकेमोन की स्पीशीज़ भी चेंज होगी कि आगे कौन सा पोकेमोन और है। और यहाँ पर जो है ना लेवल भी वेरिएबल है, मतलब जैसे जैसे हम जिम पैच जीते जाएंगे इनके जो है लेवल बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं आखिर बाद में कैसे कैसे पोकेमोन मिलेंगे। यहाँ पर बार बार आते ही रहेंगे, क्योंकि मतलब अगर दूसरी सिटीज़ के अंदर जाना होगा तो बीच में काफ़ी सिटीज़ के ये पड़ता है, देखना पड़ेगा कौन कौन सी। मेरे ख्याल से एक और सिटी के बीच में पड़ता है, काफ़ी तो नहीं, क्योंकि ये जो है वाइल्ड एरिया सिर्फ एक ही बड़ा शहर इलाका है, बाकी जो है वो छोटे छोटे राउट से ही है। जो पहले है मेरे ख्याल से एक एक्सपेरिमेंट के तरीके से यूज़ करा होगा पोकेमोन ने, क्या कि सबको कैसा लग रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहता था कि कैमरा एंगल सारी जगह पर हम यूज़ कर पाएँ, नहीं कोई नहीं। जैसा भी हमने यहाँ पर पांचैम्प पकड़ लिया, ये बात करते करते इतने में नहीं, सेंड टू बॉक्स ही कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि अभी मैं जो 6 पोकेमोन है मैं उन्हीं के साथ यूज़ करना चाह रहा हूँ। और राइट, आगे चलते हैं। इस रेड बैटल के अंदर जाए या ना जाए, आई डोंट नो, पहले देख लेते हैं मेरे ख्याल से क्या फिर उसके अंदर है या नहीं। यार छोड़ ही देते हैं यहाँ फिर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है रेड बैटल के अंदर। रेड बैटल जो है काफ़ी ज़्यादा वो लंबी चलती है, तो मैं चाहता नहीं कि इतनी ज़्यादा लंबी चले। वैसे हाँ, देखने में ज़रूर अच्छी लगती है, और इनकी प्राइस कितनी अच्छी थी, जैसे पिकाचू की कराए काफ़ी ज़्यादा ड्रावनी सी बनाने की कोशिश करी थी, और साथ में क्यूट सी भी। यहाँ पर देखते हैं और कौन कौन से पोकेमोन है। और राइट, यहाँ पर एक नोक्टाउल का छोटा रूप हूट, और कुछ वो प्रेजेंट देने वाले पोकेमोन, इसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। यहाँ पर कुछ आइटम्स है, इस आइटम को उठा लेते हैं। एक विशिंग पीस, और राइट, तो हम इस विशिंग पीस को जो है वो डेंस के अंदर डाल सकते हैं। अगर उसमें से डायनामैक्स पोकेमोन नहीं मिल रहे हैं तो डैन के अंदर मिल जाएगा, जैसे कुछ डैन के अंदर नहीं होता। अरे यार ले मैं भी क्या कर रहा हूँ। एक फैंसी एप्पल, बात करने के अंदर ज़्यादा ध्यान चला गया था। यहाँ पर भी मेरे को एक दिखा था, तो यहाँ देखते हैं कौन। अभी चल यार, उठा ले चल। एक बिग मशरूम, ओके, तो चलो चलते हैं यहाँ से। अब मैंने सारे उठा भी लिए हैं जो भी थे। यहाँ पे आगे की तरफ चलते। कैमरा देखो खिलाने में मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर वेराइटीज़ ऑफ पोकेमोन है। मतलब हाँ, अभी तो सिर्फ 2-3 ही दिख रही है, जैसे जैसे बड़े तो जाएंगे और ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन फिर भी यार देखने में काफ़ी ज़्यादा ये लिवली लग रहा है। देखो मतलब कितने ज़्यादा ऐसे जीवित सा लग रहा है।
मतलब देखोगे कैसे वो उड़ कर आ रहे हैं हमारी तरफ। ओहो, यहाँ पर एक और पोकेमॉन, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेवल बड़ा है। तो मैं यहाँ पहले आइटम उठा रहा हूँ, फैंसी एप्पल और एक और फैंसी एप्पल, 2 फैंसी एप्पल मिले हैं। आगे चलते हैं इस रेड डेन के अंदर, देखिए आखिर क्या है या नहीं, या छोड़ते हैं। चलो कोई नहीं, देख ही लेते हैं इसके अंदर आखिर कौन सा। अगर कोई अच्छा पोकेमॉन हुआ तो मैं सोच रहा हूँ कि देख लेंगे। ओह, यहाँ एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, ये हमने अभी पकड़ा भी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ स्कोर बनी की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि स्कोर बनी जो है ना ग्रास टाइप के सामने सुपर इफेक्टिव है। तो स्कोर बनी को भी डायनामैक्स करके देखेंगे, क्योंकि अभी जैगेंटामैक्स नहीं हो सकता है। हालांकि अब इसकी जैगेंटामैक्स फॉर्म आ चुकी है पिछली अपडेट के बाद, लेकिन मेरे को पहले उस जगह पे जाना पड़ेगा और इसको जो है ना डायनामैक्स पिलाना पड़ेगा, तब जाकर होएगा। एक बोनस्वीट है ये, तो उसके अंदर समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो काला काला से कुछ दिखाते हैं, मतलब काली काली से होती हैं कि उसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पर ये एनर्जी हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पर फाइट करेंगे, डायनामैक्स करते हैं इस पोकेमॉन को और यूज़ करते हैं मैक्स फ्लेयर, क्योंकि ये फायर टाइप मूव है, इसके खिलाफ जो है सुपर इफेक्टिव होगा और ज़्यादा डैमेज करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब स्कोर बनी की क्राई दिखने वाली है, डायनामैक्स स्कोर बनी। ओह माय गॉड, सुनी ये क्राई, कितनी मस्त थी। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पर मैक्स प्लेयर देखते हैं आखिर कैसे करेगा। ओ, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, एकदम से जैसे ब्लास्ट कर रहा है। ओ, इतना भी कुछ डैमेज नहीं करा है इसने, क्योंकि ये एम्बर का मेरे ख्याल से इसका भी लेवल जाता होगा। इसके अंदर लेवल दिखाना चाहिए यार मेरे ख्याल से, और ये कुछ ज़्यादा ही चीज़ इसके अंदर हो रही है। देखो जैसे यहाँ सनलाइट हार्श हो गई है, और यहाँ पर भी इसने अपना मूव यूज़ कर दिया है मैक्स स्ट्राइक, और हमारे स्कोर बनी के ऊपर इस बार मूव लैंड करा है, और 20 पॉइंट्स हमारी एचपी जा चुकी है। और यहाँ पर कुछ स्टैट्स भी डाउन हुए हैं, स्पीड डाउन हो चुकी है हमारे पोकेमॉन की। कोई नहीं, एक फायरलेस, ओह माय गॉड, इसने ज़्यादा डैमेज कर दिया मेरे ख्याल से। हो सकता है इसके अटैक स्टैट्स ज़्यादा हो, जो भी है, मतलब ये मूव, मेरे को इस मूव के बारे में इतना नहीं पता, मतलब याद नहीं है एकदम से आखिर कितनी इसकी पावर थी। यहाँ पर गिगा ड्रेन, मेरे ख्याल से ये नॉट वेरी इफेक्टिव होगा, क्योंकि ग्रास से ग्रास, येस ऑफ कोर्स नॉट वेरी इफेक्टिव था। कोई नहीं, एक और मैक्स प्लेयर यूज़ करते हैं। वैसे मैं देखना चाहता हूँ आखिर ये NPCs भी डायनामैक्स करेंगे अपने पोकेमॉन या नहीं, लेकिन अब तो मैं अपना डायनामैक्स कर चुका हूँ। वैसे मैं देखना जरूर चाहता हूँ कि आखिर ये भी डायनामैक्स करेंगे या नहीं, या सिर्फ मैं ही को करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इतना तो पता है कि आखिर मेरी बारी चली जाती है, जब एक बार अगर मैं डायनामैक्स छोड़ देता हूँ तो कुछ समय के लिए मेरी बारी चल जाती है, जब तक वो फील नहीं होता, मतलब जब तक सबकी बारी नहीं आएगी एक बार डायनामैक्स कर करके, तो तब तक तो कुछ आएगा नहीं। यहाँ पर मैक्स प्लेयर देखते हैं इस बार ये ख़त्म होगा या नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये बोनस्वीट ख़त्म हो चुका है। बोनस्वीट पता नहीं क्यों निकला एकदम से। पोकेबॉल इसकी तरफ फेंकते हैं और पकड़ते हैं इस पोकेमॉन को। ऑफ कोर्स म्यूजिक कितना अच्छा लगा रखे हैं यहाँ पर जब हम पोकेबॉल फेंक रहे होते हैं, एकदम हीरोइक जैसा फील देने के लिए। ऑलराइट, तो अब देखते हैं आखिर ये आएगा या नहीं। लेकिन पोकेबॉल की एनिमेशन कितनी मस्त लगती है, बड़ी सारी पोकेबॉल फेंकते हैं। मेगा एवोल्यूशन की ज़्यादा अच्छी थी मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी इट्स 1 2 3 and there it is। हमने एक और बोनस्वीट पकड़ लिया। ये वाली पिछली जितनी नहीं गई लंबी, मैं जानता हूँ अच्छा है कि नहीं गई, पिछली वाली को ज़्यादा ही लंबी गई थी, क्योंकि पिकाचू काफ़ी ज़्यादा कम डैमेज कर रहा था। तो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यार ये है कि हम इसको यूज़ भी नहीं कर सकते यार, मतलब चेंज नहीं कर सकते हम पोकेमॉन। यूज़ क्या करेंगे हम दूसरे पोकेमॉन को यार, चेंज नहीं कर सकते, एक ही के साथ बैटल करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स ये बॉक्स करना चाहेगा चाहे जितना मर्जी बड़ा लेवल हो, क्योंकि अभी मैं अपनी टीम चेंज करने नहीं सोच रहा। इसके अंदर हमारे को एक्सपीरियंस नहीं मिलता शायद से, मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिला, बस कैंडीज मिलती है हमारे को इससे। हाँ, ये देखने वाली बात है, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं देखा मिलते हुए। लेकिन कोई नहीं, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं सोच नहीं रहा अभी इन सबको पकड़ने की, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि सीधा चलते हैं और देख कर आते हैं, मतलब अगली सिटीज़ के पास चलते हैं, देख कर क्या आएंगे वहाँ पे और देखते रहते हैं, मतलब ये देखते रहेंगे साथ में आखिर यहाँ पर कैसे कैसे पोकेमॉन की वेजिटेशन है। और यहाँ पर बारिश हो रही है, अब बारिश से जो है वो हमारे पोकेमॉन को वैसे डैमेज नहीं होगा, लेकिन बारिश जो है वो सिर्फ वाटर टाइप पोकेमॉन को इफेक्ट होगी। ओह, यहाँ पर गैसली है, यहाँ पर जो है सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, गैसली। और ये कौन सा है, पुरलिन लग रहा है, ये छोटा सा कैश टाइप। ओह शिट, मैं दूसरे वाले के अंदर चला गया पोकेमॉन के अंदर, मैं पुरलिन पकड़ने की सोच रहा था। ओह, ये डस्कल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुकिंग है, लेकिन उन्होंने कहा था कि सिर्फ बाहर वाले, मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पोकेमॉन के लेवल भी बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ कम रखे गए थे ताकि वहाँ पोकेमॉन पकड़ पाए। ओह माय गॉड, सेफली रन कर लिया हमने, वरना फिर पता नहीं क्या हो जाता। कोई नहीं, आगे चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तभी स्पेशल रेट डैन थी यहाँ पर स्पेशल रेट डैन इन्होंने तभी लगा रखी होगी क्योंकि यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेवल है। मैं अपने डेस्टिनेशन के पास हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं चाहते यहाँ पे
सीधा इनसे बचकर चलते हैं, क्योंकि पता नहीं यार ये कितने सारे आकर टकरा जाएंगे। देखो एकदम से पीछा कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तभी ये एकदम से हराने के लिए पीछा कर रहे हैं। मतलब ये अपनी एक तरीके से टेरिटरी बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। ओ यहाँ पर एक नोईपैड है, आजा, ये डर रहा है एकदम से, पता नहीं क्यों, लेकिन ज़रूर ज़्यादा लेवल का होगा मेरे ख्याल से। इन सब के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा वो कर रखा होगा, एक नेचर टाइप का कि आखिर कौन से होते हैं। वो यहाँ पर डस्कल का विकसित रूप भी है, लेकिन ये क्या रैंडम एकाउंटर, एक वूपर, मैंने ध्यान नहीं दिया इस रैंडम एकाउंटर के ऊपर। मेरा एकदम से डस्कल के विकसित रूप के ऊपर चला गया था, जिसका नाम शायद से डस्कलिप्स है, आई डोंट नो रिमेंबर, पता नहीं मैं अभी कभी क्यों भूल रहा हूँ। वैसे मेरे को सारे याद रहते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तभी पता नहीं मैं क्यों चीज़ें भूलने लग जाता हूँ। यहाँ पर हमने डबल क्लिक यूज़ करिए। और राइट, रेन डांस, पहली रेन हो रही है, अब रेन डांस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके ऊपर सीधा पोकेबॉल फेंकते हैं या टैकल करते हैं, ताकि थोड़ी सी और कम हो जाए और इसकी कैच रेट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता और ज़्यादा पोकेबॉल वेस्ट करना। एक और बार रेन डांस, जब पहली रेन हो रही है तो रेन डांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोकेबॉल, लेट्स सी, पकड़ में आ गया, यानी 1 2 3, और ये आ गया हमारी पकड़ में। ऑफकोर्स 7 लेवल का था, पकड़ में आ जाना चाहिए था आसानी से। काफ़ी ज़्यादा लेवल भी मिल चुका है, लेकिन उसका कितना लेवल हुआ, मेटाफोर्ड का वो विकसित होने वाला था यार। मेरे को लगा डायनामिक्स से यार उसको मिलते नहीं एक्सपीरियंस, हमारे को सिर्फ कैंडीज मिलती है मेरे ख्याल से। तो ये कैंडीज मैं उसके ऊपर अभी यूज़ करने की सोच रहा, बाद में जो है वो ट्रेन करने के काम आएगी। वैसे ही अभी स्मॉलर साइज़ के हमारे को कैंडीज मिल रही है। ओ यहाँ पर क्रैबी को पकड़ते हैं, क्रैबी, अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग उधर घोस्ट टाइप पोकेमॉन ही थे शायद से। वो चाहते हैं कि हम शुरुआत में घोस्ट टाइप पोकेमॉन ना पकड़ ले, और वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी होते हैं वैसे कैंसली वगैरह, लेकिन फिर भी अगर दे रखे हैं तो पकड़ने का फ़ायदा ही अलग होता। यहाँ पर डबल किक यूज़ करते हैं, हार्डन, ये क्रैबी काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी है मेरे पोकेमॉन से। इसका आखिर लेवल कितना है, स्कोर बनने से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और ये वाटर टाइप पोकेमॉन भी है, तो ये सुपर इफेक्टिव होगा। क्रिटिकल हिट, थैंक्स, अच्छा जितनी जल्दी ख़त्म करेगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारा। 14 लेवल का है ये क्रैबी, ऑल राइट, और मेरा 13 लेवल का है, तभी तो क्विक अटैक यूज़ करते हैं ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसकी एचपी कम कर पाऊँ। मतलब हो सकता है ये वाटर टाइप कोई मूव कर दे तो फिर मैं एकदम ख़त्म हो जाऊँ। हार्डन, ऑल राइट, काश मैं इसके ऊपर एम्बर यूज़ कर पाता, तो ये हार्डन का मेरे को ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ और ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ रहा है, और ऊपर से ये डबल किक यूज़ कर रहा हूँ मैं इस बार। स्कोर पर नहीं तेज़ है, पिछली बार हार्डन इसका ज़्यादा तेज़ होता, पता नहीं आखिर ऐसा क्यों। नहीं कोई नहीं, जो भी हो रहा है। यहाँ एक मड शॉट आया है, ओ माय गॉड, ये सुपर इफेक्टिव है। ओ स्कोर पर नहीं सर्वाइव, लेकिन इसकी स्पीड भी गिर गई, ओ माय गॉड। कोई नहीं, ओ शिट, ये तेज है ज़्यादा स्पीड गिरने के कारण। इट्स सुपर इफेक्टिव, स्कोर पर नहीं फेंटेड हो गया। ओके, अब दूसरा पोकेमॉन यूज़ करना पड़ेगा। येस, यूज नेक्स्ट पोकेमॉन, क्योंकि मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे यार ये स्कोर बनी फेंटेड बार बार हो रहा है, लेकिन अभी तो मैंने एक जिम पैच भी नहीं जीता है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन भी दे रखे हैं मेरे लेवल के हिसाब से। ये जो है सुपर इफेक्टिव है, तो इसके खिलाफ नज़ल यूज़ करते हैं, लेकिन नज़ल इतना ज़्यादा डैमेज करने वाला मूव नहीं है, लेकिन कोई नहीं, तब भी यूज़ करते हैं। और राइट, सुपर इफेक्टिव। ओह ये पैरालाइज हो गया, अच्छा है, अब इसकी स्पीड जो है हाफ गिर जाएगी, पैरालाइज होने के बाद जो है हाफ स्पीड गिर जाती है, तो बेस लो हो गया। नसल यूज़ करते हैं इसके ऊपर, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं कर रहा। सोच रहा हूँ पोकेमॉन चेंज कर लेते हैं। लियर यूज़ करा अब इसने, हमारा डिफेंस गिरा दिया है। एक बार पोकेबॉल फेंक कर देखते हैं इसके ऊपर, पकड़ में आएगा या नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। इट्स ओ माय गॉड, ये क्या है, सीधा एकदम से छूट गया। ओह शिट, मेरा डिफेंस गिरा दिया। बॉल फेस्ट, ऑफ कोर्स एक बॉल मिल गई इसको, क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है वो बॉल फेस्ट है, मतलब जो अगर मैं पहली पोकेबॉल अगर फेंकूँगा तो वो मेरी वेस्ट नहीं जाएगी। अच्छा है मैंने इसके खिलाफ इसके साथ ही यूज़ करी थी, छूटना जो था, मेरी पोकेबॉल वेस्ट नहीं गई। वरना 200 पोके कॉइन्स भरने पड़ते हैं इसके अंदर, रुपये कहाँ से, मतलब रुपये ही हो गए कैसे इसके अंदर। एक और बार नसल यूज़ करते हैं इसके ऊपर, ये सुपर इफेक्टिव है, बस मैं तभी यूज़ कर रहा हूँ, वरना फिर मैं इसको यूज़ नहीं करता। मड शॉट, ओह शिट, मड शॉट के बारे में भूल गया था कि मड शॉट भी इसके खिलाफ सुपर इफेक्टिव हुआ, क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप मूव है, होल्ड टाइप मूव नहीं है। तो यहाँ पर पोकेबॉल फेंक कर देखते हैं दोबारा से। और राइट, देखते हैं। 1 2, ओह शिट, अबे यार ये मेरा लटका है। मेरे को एक बात बताओ, मैं इसके सामने लठ यूज़ करता हूँ, मतलब ऐश ने जो है एनीमे के अंदर एक लकड़ी से कर लिया था यार,
एक लकड़ी से पकड़ लिया था उसने, एक लकड़ी फेंकी थी, उसे कोई पोकेमॉन भी यूज़ नहीं करा था, तब जाकर उसने पकड़ा था। अगर देखा हो वो वाला एपिसोड तो याद होगा, उसने बिना किसी चीज़ की यूज़ करा था। ऑलराइट, पैरालाइज है तो ये काफ़ी ज़्यादा मूव यूज़ नहीं कर सकता। तो और मैं यहाँ पर पोकेमॉन के खिलाफ यूज़ कर रहा हूँ, तब ये पकड़ में नहीं आ रहा। इतनी लंबी फाइट होगी यार, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। इसके खिलाफ पैक यूज़ करते हैं एक मट शॉट, लेकिन इसके खिलाफ ये इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि मेरा फ्लैंक टाइप है। फ्लैंक टाइप के सामने जो है ग्राउंड टाइप मूवीज यूज़ नहीं हो पाते। यहाँ पर और ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे पोकेमॉन इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज नहीं कर पा रहे क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा अपना डिफेंस बढ़ा लिया है। देखो और ज़्यादा इसने डिफेंस बढ़ा लिया। कोई नहीं, पोकेबॉल फेंकते हैं सीधा और देखते हैं। यार ये पैरालाइज भी है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ऑलराइट, इस बार देखते हैं। 1 2, एक और बार छूट गया यार, ये हो क्या रहा है? आ जाए यार पकड़ में। लेट्स फाइट। एक और बार पैक यूज़ करते हैं। काफ़ी कम डैमेज हो रहा है यार, कि इसने जो डिफेंस बढ़ा लिया ना उसके कारण हो रहा है। मड शॉट मेरे खिलाफ कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा वही छोटे वाली फाइट हो चुकी है। पता नहीं आखिर ऐसे क्यों है। मतलब सोचो, दो वो फाइट को लड़ा रहे हैं, वैसी फाइट हो चुकी है। मतलब एक ही मूव करते रहेंगे, जैसे एनीमे के अंदर वो दो हार्डन करने वाले करते। एक और पोकेबॉल इस बार देखते हैं यहाँ पर आएगा। इस बार तो यार, एक बार भी हिली भी नहीं। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? जैसे एनीमे के अंदर वो दो मेटापोड लड़ रहे थे, एकदम से हार्डन दोनों से हार्डन नहीं करे जा रहे थे, तो उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल वैसी फाइट हुई पड़ी है, ना ये पकड़ में आ रहा है ना कुछ और। मैं पता नहीं कितनी पोकेबॉल इसके ऊपर वेस्ट कर चुका हूँ। एक और बार पैक यूज़ करते हैं, इससे जितनी कम से कम एचपी हो पाए उतनी करके फेंकेंगे इस बार। यार ये पैरालाइज भी है, पता नहीं क्यों पकड़ में नहीं आ रहा। हो सकता है क्योंकि मेरे जो पोकेमॉन है उससे ज़्यादा हो। इस बार देखते हैं, पोकेबॉल फेंकते हैं। मैंने रिस्क लिया इस बार, वैसे कम कर सकता था एचपी। इट्स 1 2, ओ शिट, एक और बार। कितनी बार नहीं, मतलब कितनी बार ऐसा होगा? एक और बार इसने डिफेंस और ज़्यादा बढ़ा लिया, कमाल है यार। एक और बार पैक यूज़ करते हैं। इसने यार हार्डन को ज़्यादा ही बढ़ा लिया, पता नहीं अब क्या होगा। ओह, अब तो इसका और ज़्यादा डिफेंस बढ़ भी नहीं सकता। मैं कोई और यूज़ करने की सोच रहा हूँ। पावर टिप यूज़ करते हैं इस बार। ये भी एक ऑफ कोर्स अटैक यूज़ करने वाला मूव है, तो इसके डिफेंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एक और बार पावर टिप यूज़ करते हैं, देखते हैं इस बार क्या होगा। ओह, इस बार हो सकता है इस बार हो जाए। इसने मेटल प्रो, लेकिन मेटल प्रो जो है वो मिस हो गया इसका। मुझे नहीं पता था इसके पास मेटल प्रो भी, इसको पकड़ना पड़ेगा यार। इसके पास काफ़ी अच्छे मूव्स हैं, लेकिन यार ये पकड़ में आ ही नहीं रहा। होता होगी यार इसकी। मैं इतनी ज़्यादा पोकेबॉल फेंक चुका हूँ इसके ऊपर, और अब ये मेरा डिफेंस गिराने पे आ गया। खुद का डिफेंस बढ़ा गया और अब मेरा डिफेंस गिराने पे आ गया है। मैं सोच रहा हूँ अब इसको ख़त्म ही कर देते हैं, बस पैक यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से इस बार ये ख़त्म ही हो जाएगा। इसकी इतनी एचपी बची नहीं है। और राइट, अब ये फेंटेड हो चुका है, मैं इसको पकड़ नहीं सकता। इसने मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। लेवल अप हो गया। मेटापोड को जो है अब सिर्फ एक और मैच चाहिए ताकि वो विकसित हो जाए उसके लिए। चलो कोई नहीं, अब सीधा करते हैं। लियर को हटा देते हैं। मैं सोच रहा हूँ फ्यूरी अटैक दिखाते हैं। रूकी ने सीख लिया हमारे एक नया मूव, रूकी लर्न फ्यूरी अटैक। लियर वाली स्ट्रेटेजी मैंने वैसे यूज़ करी थी, शुरुआत में कर चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं, अब मैं लियर वाली स्ट्रेटेजी सोच रहा हूँ यूज़ ना करूँ, क्योंकि अब मैंने उसको बुलाई दिया तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं। वैसे भी पोकेमॉन अब पकड़ में आ नहीं दे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, और सीधा चलते हैं यहाँ से। कम ऑन, तो फिर अब चलते हैं। यहाँ देखो वैसे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के पोकेमॉन है यहाँ पर। अब विंगल भी है, यहाँ ऊपर दिख रहे थे काफ़ी विंगल, यहाँ पर भी कितने सारे हैं यहाँ पे। मन तो करे पकड़ लो, बस पकड़ नहीं पा रहा तो यार। ओ, एक बटर फ्री, मेरे पास भी जल्दी एक बटर फ्री आने वाली है। ऑफ कोर्स वो विकसित होएगा। ओ, यहाँ पर कौन से पोकेमॉन है? यहाँ जो है सूरज आ चुका है। ओ, यहाँ पर एक वही था बोन स्वीट जो मैंने अभी पकड़ा था, लेकिन हमारे पास डायनामिक्स वाला है। यहाँ पर एक स्टफल है। ओहो, यहाँ पर एक और नोट मिला हमारे को। द वाइल्ड एरिया इज ओवरफ्लोइंग विद अ स्पेशल शॉट। ओके, तो ये हमारे को वोट्स इकट्ठे करने को कह रहे हैं। वोट्स पता है, हम जब भी किसी डायनामिक्स वाले को जाते हैं तो हमारे को थोड़े से वोट्स मिलते हैं, और हम उस वोट्स को यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही तो दो बंदे खड़े हैं, ये उसके लिए पड़े हैं। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन एक मिनट रुको यार, क्या आपको लगता है मैं वीडियो ऐसे एंड करूँगा? मैंने अभी यार इसके अंदर कुछ अचीव भी नहीं करा यार, मैंने कुछ अचीव भी नहीं करा। यहाँ वीडियो एंड करना सही रहेगा या नहीं? ऑलराइट, तो मैंने यहाँ सच में वीडियो एंड कर दी थी, एक बार रिकॉर्डिंग रोक दी थी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को ऐसे एंड करा ही नहीं जा सकता यार। मैं अपने पोकेमॉन को विकसित करूँगा और तब जाकर मैं वीडियो एंड करूँगा।
ऑफ कोर्स मैं इस पोकेमोन को जल्दी हरा दूंगा क्योंकि ये ग्रास टाइप है और मेरा जो है मैंने शायद से रुकी डी यस मैंने रिकवर नहीं करा अब तक। पता नहीं यार मैं कैसे भूल गया। मैं मतलब थोड़ी सी 5-10 मिनट बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उस समय बंद कर दिया था और मैंने बोला सिम काट दिया, मतलब बंद करते हुए जो टाटा वाई बाय करते हैं मतलब उसका काट दिया है, काट दिया होगा मतलब जब एडिटिंग कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को नहीं चाहिए। मैं कैसे मतलब मैंने उस पोकेमोन को पकड़ा नहीं और एकदम से वैसे वीडियो एंड क्यों करूँ। ऑफ कोर्स अच्छी किसी चीज़ से करूँगा इसको एंड। अगर मैंने इस पोलिश को हरा दिया तो फिर पक्का मेरा वो विकसित हो जाएगा। और राइट तो देखते हैं। और पहला पोकेमोन जो मेरा विकसित होगा वो यहाँ पर इसमें एसिड यूज़ कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ आखिरी बार पैक यूज़ करते हैं और इसके बाद ये ओडिस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इसी के अंदर इसका लेवल अप हो जाए। यहाँ पर ये सुपर इफेक्टिव था, ऑफ कोर्स सुपर इफेक्टिव था। वैसे अगर मेरे पास स्कोर पर नहीं होता तो वो भी सुपर इफेक्टिव होता। और यहाँ पर देखते हैं लेवल अप हो चुका है यहाँ पर। ऑलराइट तो हमारा मेटाफोर्ड इवोल्व हो, यहाँ पर हमारा मेटाफोर्ड इवोल्व हो रहा है। ऑफ कोर्स यही मैं चाहता था क्योंकि वीडियो को ऐसे एंड करने में कोई फ़ायदा नहीं कि जब हम फेल हो जाए पोकेमोन को कैच करते हुए और वो भी 14 लेवल का सिर्फ पोकेमोन और उस पर मैंने कम से कम 5-6 बार कर दी होगी। और यहाँ पर बटरफ्री का पोकेडेक्स डेटा भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर अब दिख जाएगा, जैसे मैं कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा मूव सीखते तो कौन कौन से मूव सीखेगा। गस सीखा एक, बस एक गस सीखा है, मतलब वो बाद में सीखेगा थोड़ा सा, मतलब हो सकता है 12th लेवल पे सीखता हो जो मतलब मैंने दो मूव कहे थे। मैंने वैसे वहाँ कस्ट भी कहा था जो मतलब मैंने कहे थे पॉइजन पाउडर वगैरह। ऑलराइट तो अब हमने सक्सेसफुली उसको इवॉल्व कर दिया तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय।